हेलो, अगर किसी का कोई भी टॉपिक छूट जाता है तो डोंट वरी, मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, तो जो अभी जितना भी अपने अभी पढ़ा था 40 मिनट का जो सेशन था वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब का चैनल का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं अगर कोई किसी का कुछ भी टॉपिक छूटता है तो। ठीक है, तो थैंक यहाँ, यू भाई। ठीक है, वेलकम। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर हम आगे, अगर आपको देखना है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन? आज आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है आप सभी को? क्लियर है। ठीक है, हाँ जी भैया। हाँ रही। ठीक है। अब यहाँ पे जो है डेस्कटॉप पर हम आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ DIR का मतलब क्या होता है? अगर आप विंडो में कमांड प्रोम्प्ट में डालते हो DIR, मतलब जिस करंट रिपोजिटरी में हम हैं, जिस करंट डायरेक्टरी में हम हैं, अगर मैं वहां पे DIR कमेंट टाइप करता हूँ तो उस फोल्डर की सारी आपको डिटेल मिल जाएंगी कि उसमें कितने फोल्डर हैं, कितनी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी एक फाइल है जिसका नाम है code.java। ठीक है, अब देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, .java। मुझे इसे किसको देनी है? जावा कंपाइलर को देनी है। ठीक है, तो जावा कंपाइलर को हम इसे क्या कैसे देंगे? फाइल को, जावा कंपाइलर का नाम क्या है? जावा सी। हम क्या टाइप करेंगे? जावा सी। ठीक है, जावा इस सी के बाद स्पेस देंगे, फिर उसके बाद क्या देंगे? कोड डॉट जावा। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखो मेरे को एक एरर आ रहा है। ठीक है, कुछ को एरर आ सकता है, कुछ को नहीं आएगा एरर। ठीक है, उसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। देखो जो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसमें कमांड चलती है, जैसे मैं लिखा CLEAR, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे क्लियर लिख रहा हूँ तो कोई एक इंटरनल कमांड हिट हो रही है डोस के अंदर, जो आपकी कोई प्रोग्राम को रन कर रही है, स्क्रिप्ट को रन कर रही है, जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन मिट जा रही है। सॉरी, मैंने लिनक्स की कमांड लिख दी, विंडो की है CLS। मैं जैसे हिट एंटर करता हूँ तो स्क्रीन क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है इंटरनल एक्सटर्नल कमांड होती है। अगर आप अपनी कोई अदर कमांड रन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी फाइल बनानी पड़ती है, ऑपरेबल फाइल। ठीक है, ऑपरेबल फाइल मतलब बोले एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, या बैच फाइल जिसे हम बोलते हैं बैट फाइल। ठीक है, जो हैकिंग के अटैक होते हैं, मिसलेनियस अटैक क्या में, वो ज्यादातर बैच फाइल के थ्रू किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल के थ्रू मतलब हम ऑपरेबल फाइल जो है हमारी क्या है? एग्जीक्यूटेबल फाइल है। यहाँ पे जो जावा सी है उसका एक्सटेंशन अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए जावा सी का जो एक्सटेंशन है, इसके अंदर गए हम सी ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम फाइल जावा, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो बिन फोल्डर के अंदर आपको जो देखिए यहाँ पे जावा सी नाम का जो फोल्डर, जावा सी नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक्सटेंशन क्या है? EXE। मतलब ये एक ऐसी फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये ऑपरेबल फाइल है जो आपकी चल सकती है। ठीक है, तो अब आपको इसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चलाना है, इस सॉफ्टवेयर को चलाना है ताकि आप इसे अपना कोड दे पाए। बट आपके कमांड प्रॉम्प्ट को पता नहीं है कि ये आपका सॉफ्टवेयर है कहाँ पर। ठीक है, तो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को बताना पड़ेगा कि अगर मैं जावा सी लिख रहा हूँ तो प्लीज, अगर आपको वो इंटरनल या एक्सटर्नल कमांड में नहीं मिलता है तो प्लीज आप उस सॉफ्टवेयर को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चेक कीजिए। किस वाली पर्टिकुलर लोकेशन पे? जहां पे मेरा ये सॉफ्टवेयर रखा हुआ है। तो ये जो सॉफ्टवेयर रखा हुआ है ये आपका इस वाली लोकेशन पे रखा हुआ है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल जावा और GT की। सब सिस्टम की लोकेशन चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो इसे आप पाथ को सिंपली कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने कमांड प्रॉम्प्ट में इस पाथ को सेट करना है। ठीक है, ताकि जब हम अब जावा सी लिखेंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट एरर नहीं देने का, और वो जावा सी नाम के सॉफ्टवेयर को चलाएगा और जो भी हम उससे वर्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हमारा टास्क कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो पाथ कैसे सेट करेंगे? तो उसके लिए हम लिखेंगे सेट, ठीक है, पाथ। ठीक है, सेट पाथ। फिर उसके बाद लिखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे डबल कोट्स। ठीक है, फिर उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट, फिर उसके बाद डबल कोट्स बंद, और जैसे ही आप हिट एंटर करोगे आपका पाथ सेट हो जाएगा। अब मैं जब भी जावा सी लिखूंगा तो मेरा जावा सी एरर नहीं देने का, मेरा जावा सी सॉफ्टवेयर रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी, और मेरे को कौन सी फाइल देनी है? मेरे को फाइल देनी है
कोड डॉट जावा। तो ध्यान से देखिए मेरे पास अभी डेस्कटॉप पे एक फाइल है कोड डॉट जावा। तो जैसे ही मैं लिखूंगा कोड, ठीक है, डॉट जावा, और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दूसरी फाइल मिल जाएगी। कैसी फाइल मिल जाएगी? क्योंकि जावा सी क्या है, मेरे कंपाइलर है जो कि सोर्स कोड को लेता है और जावा बाइट कोड देता है, और जावा बाइट कोड एक फाइल में आएगा, उस फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास। ठीक है, अब मैं एक एंटर हिट करता हूं, जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, अच्छा ये अब भी एरर दे रहा है, सेट पाथ, ठीक है। तो देखो मैंने एंटर हिट किया, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, स्पेस मैंने गलत दे दिया था, ठीक है। तो मैंने पास सेट करने के बाद देखो जावा सी कोड डॉट जावा, मतलब मैंने जावा सी को सॉफ्टवेयर को अपनी फाइल दी, तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुल। तो आप देखेंगे अपने डेस्कटॉप पे आपको दूसरी फाइल मिल गई कोड डॉट जावा, सॉरी कोड डॉट क्लास। तो ये कैसी फाइल है? ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर जावा बाइट कोड है। अगर मैं इस फाइल को आपको खोल के दिखाऊं, ठीक है, देखो ये दूसरा एडिटर है, मैं इसके अंदर खोल के दिखाता हूँ, तो ये कुछ जावा बाइट कोड ऐसा है जिसे कौन समझ सकता है? जेवीएम समझ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को जेवीएम को दूंगा तो जेवीएम इसे समझने के बाद सिस्टम में इसे रन कर देगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और मशीन इसे एग्जीक्यूट करेगी और आपको स्क्रीन पर आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को जावा बाइट कोड मिल चुका है, तो जावा बाइट कोड मुझे किसे देना है? ठीक है, अगर आपके पास जावा बाइट कोड है तो आपको जावा बाइट कोड देना है जावा वर्चुअल मशीन को, मतलब किसको देना है? जेवीएम को। और जेवीएम का नाम मैंने क्या बताया था आपको? जेवीएम का नाम है जावा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे जावा, ठीक है। और जावा को क्या चाहिए? बाइट कोड चाहिए। तो बाइट कोड क्या है? कोड, CODE, ठीक है, CODE। यहाँ पे आपको एक्सटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट क्लास ही लेता है, तो इसलिए आपको ये एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे यहाँ पे कोड। अब जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ, ठीक है, मैंने एंटर हिट किया, ठीक है, तो ध्यान से देखिए आपको स्क्रीन पर आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हेलो स्टूडेंट, जो हमने लिखा था उसके अंदर हेलो स्टूडेंट, जब वो प्रोग्राम रन होगा। तो ये सिंपल स्टेप है प्रोग्राम को रन करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अभी तक प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको बताया है, कि किसी भी जावा के सिंपल प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं और क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या जावा क्लास फाइल होती है, मतलब क्या जावा बाइट कोड होता है, क्लास फाइल क्या होती है, ठीक है, जेवीएम क्या होता है, जेडीके क्या होता है, और जेआरई क्या होता है। ऑल पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अरे 5 सेट करने के बाद अब भी एरर आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? सेम एरर जो पहले आ रहा है, अच्छा इंटरनल एक्सटर्नल को मत। अच्छा, पाथ सेट, देखो मैंने जो पाथ सेट किया था तो मेरे को भी दोबारा से एरर आ रहा था, ठीक है। जो मैंने डोज में टाइप किया था, यहाँ पे जो स्पेस आ रहा था, जो मैंने स्पेस लिखा था वो स्पेस नहीं देना था यहाँ पे, इस वजह से ये पाथ सेट नहीं हो पाया, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने फॉर्मेट में लिखा है ना, सेट पाथ, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये फिर डबल कोट्स ओपन किया, आपको एग्जैक्टली ऐसे लिखना है, तब जाके पाथ आपका सेट होगा। फिर उसके बाद देखो जैसे ही मैंने आप जावा से लिखा, क्या इसके बाद एरर आ रहा है इस लाइन के बाद? बहुत देर से वेट कर रहा है, आ नहीं रहा कुछ उसके बाद। अच्छा, आप अपने कंप्यूटर पे टेस्ट कर रहे हो? एनवायरमेंट वेरिएबल से करवा दो ना। नहीं, आप अपने हाँ कंप्यूटर पे टेस्ट कर रहे हो करंटली? हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो अगर आपके देखो, अगर आपके कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है, कुछ हो सकता है, ठीक है, मैं इशू देख लूंगा, ठीक है, बट इन्वायरमेंट वेरिएबल अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने स्टेप बताई ये हर कंप्यूटर में सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर आपके में नहीं हो पा रहा तो मैं बाद में आपको बता दूंगा कि आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, ठीक है ना। अभी हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा जावा टोकन क्लियर हो गया हमारे टॉपिक, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है, मैगी बनाना सिखा रहा हूँ, देखो 2 मिनट में मैगी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैगी क्यों बना रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो अगर आप एक मैगी का कोई मैगी नूडल्स लेके आते हो और अगर आपको मैगी बनानी नहीं आती, तो आप क्या करते हो? मैगी के पीछे के जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, सपोज दैट इंस्ट्रक्शन बॉक्स है, ठीक है, मैगी के पीछे जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं आप उन्हें पढ़ते हो और स्टेप बाय स्टेप वही परफॉर्म करते हो मैगी बनाने के लिए। उस पर बेशक 2 मिनट लिखा होता है पर वो बनती 20 मिनट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जो पहली लाइन लिखी हुई है, सबसे पहले आप उस वर्क को परफॉर्म करेंगे। क्या मेरे को कोई आंसर बता सकता है कि पहली लाइन पे सपोज दैट लिखा हुआ है पतीला रखें गैस पर, और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है पतीले में पानी डालें, तो कोई ऐसा बंदा है कि पहले स्टेप को स्किप करके पहले दूसरा स्टेप करता हो, कि पहले पानी डाल देते हैं गैस में फिर पतीला रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा
कि आपका ब्रेन भी किस तरह से काम करता है। अगर आप अपने ब्रेन पे फोकस करेंगे तो आपका ब्रेन भी किस तरह से काम करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है। मतलब जब तक पहली लाइन का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता आपका ब्रेन दूसरी लाइन पे मूव नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से सिस्टम का भी ब्रेन इसी तरह से, मतलब जो जावा का जो कंपाइलर है जो आपका प्रोग्राम रन कर रहा है जेवीएम, वो भी ऐसा ही हमारा वर्क करता है। वो भी लाइन बाय लाइन आपका वर्क करेगा। मतलब जब तक पहली लाइन का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, पहली लाइन का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो दूसरी लाइन पर मूव नहीं करेगा, ठीक है। वो तीसरी लाइन पर मूव नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है जब तक आपकी पहली लाइन का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, आपकी पहली लाइन का वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, सपोज पहली लाइन का वर्क कंप्लीट होता तब तक आप दूसरी लाइन पे मूव नहीं करोगे। जब पहली लाइन का वर्क कंप्लीट दूसरी लाइन पे, ठीक है, दूसरी लाइन का वर्क कंप्लीट तीसरी लाइन पे, तो आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलेंगे। तो इसी तरह से जो है, इसी तरह से हमारी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में यहाँ पे मैंने आपके सामने ये जो कोड लिखा है, ठीक है, ध्यान से आप इसे देखेंगे कोड को। मैं इसे नोटपैड में रीओपन कर लेता हूँ। नोटपैड आप खोलेंगे, नोटपैड में मैंने इसे रीओपन कर लिया। अब ये जो आपका जावा का कोड है इसे आप ध्यान से देखो। स्क्रीन को मिटा देता हूँ। तो ये जो जावा का कोड है, देखो आप जब मैगी का पैकेट लाते हो तो उसके पीछे देखते हो इंस्ट्रक्शन बॉक्स, हाउ टू प्रिपेयर द मैगी, ठीक है। तो ये समझ लीजिए जो आपका जो कोड है उसके अंदर ये जो मेन फंक्शन लिखा हुआ है, ये मेन क्या फंक्शन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के साथ अगर पैरेंथेसिस लग जाए उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन या मेथड। तो ये जो आपका मेथड है, ये जो मेन फंक्शन है, ये आपका है मैगी बॉक्स का वो इंस्ट्रक्शन बॉक्स, जिसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। अगर मैं इसे हटा दूं तो ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए। अगर आप इसे इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करने हैं। तो जब आपका कोड जेवीएम को जाता है, वही तो जेवीएम को पता कैसे चलता है कि कोड को स्टार्ट कहां से करना है, रीड कहां से करना है, तो वो स्टार्ट करता है मेन फंक्शन से। तो इसलिए हमारा ये मेन फंक्शन लिखा होता है। अभी डिटेल में नहीं जाना कि पब्लिक क्यों लिखा है, स्टैटिक क्यों लिखा है, बस मेन पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। तो मेन की जैसी अंदर हम आएंगे तो जेवीएम जैसी इसे मेन फंक्शन को चलाएगा, तो जब वो मेन फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, तो उसे पहली लाइन मिलेगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मिलेगी। तो जब तक वो पहली लाइन का काम कंप्लीट नहीं कर देता, ठीक है, तो वो तब तक वो दूसरी लाइन पर मूव नहीं होगा, मतलब वो दूसरी लाइन पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है वो एक ये इसका जो वर्क है ये आपके स्क्रीन पर, मतलब किस स्क्रीन क्या है यहाँ पे, आपकी कंसोल, ये आपके कंसोल पर आपको क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। जो भी आप इसमें लिखेंगे, जो भी आप कॉन्स्टेंट इसमें लिखेंगे, आपने 1 2 3 लिखा तो आपको स्क्रीन पर आएगा 1 2 3। अगर आपने कैर में लिखा ई तो आपको मिलेगा ई मिलेगा कैर का, ठीक है ना। अगर आपने डबल कोट्स में लिखा हेलो तो आपको स्क्रीन पर हेलो मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने लिखा 67.8 तो आपको क्या मिलेगा, 67.8 मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने इसमें लिखा ये लिखा, फिर उसके बाद इसे कॉपी कर लेता हूँ। आप कॉपी नहीं करेंगे, सब टाइप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल जेड चला कॉल चला दूसरे से। हाँ फोन कर रहा है, प्लीज बंद हो म्यूट गया म्यूट यार। म्यूट म्यूट एवरीवन म्यूट। यहाँ पे जो है मैंने लिखा हेलो, ठीक है। इसमें मैंने स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। इसमें इंटीजर कांस्टेंट ले लेते हैं, 90 ले लिया, और इसमें मैंने ले लिया कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। इसमें मैंने ले लिया @ सिंबल। तो यहाँ पे 4 लाइन लिखी हुई है हमारी। तो आपको लाइन का पहचान कैसे होगा, ठीक है। देखो सिस्टम को कैसे पता चलेगा, जैसे हम इंग्लिश में सेंटेंस खत्म करते हैं, माई नेम इज उत्कर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो एंड में जो है डॉट, मतलब जो फुल स्टॉप है, वो आपको बताता है इट्स द एंड ऑफ सेंटेंस। तो इसी तरह से अगर आपके प्रोग्राम में मैं लिख देता हूँ इंग्लिश के, मान लीजिए इंग्लिश कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिख देता हूँ 2 फुल स्टॉप, मतलब कितने लाइन लिखी हुई है, 2 लाइन लिखी हुई है, 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो इसी तरह से आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसमें जो आपका फुल स्टॉप है, मतलब फुल स्टॉप बोल लीजिए, पूर्ण विराम बोल लीजिए, वो होता है आपका सेमी कोलन, ठीक है। क्या होता है, सेमी कोलन, ठीक है। तो इसका नाम है सेमी कोलन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सेमी कोलन है इस मेन फंक्शन के अंदर, देखो कोड के अंदर 1 2 3 4। तो आपकी कितनी लाइन हो गई, 4 लाइन हो गई। आपकी पूरे प्रोग्राम में 4 लाइन का कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ठीक है ना। अगर मैं इसे 1 लाइन में भी लिख देता हूं ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये 3 लाइन हो गई, नहीं, ये अभी 4 लाइन लिखी हुई है। एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट,
ठीक है, पॉइंट क्लियर ये सभी के? अब देखो Yes. अब इसे मैं रन करूंगा, ठीक है, तो मेरे को आंसर क्या आएगा? सबसे पहले से आप कोड टाइप करने के बाद इसे सेव कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं इसे पैरेलली यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आपका जेवीएम के पहले से हम क्लास में कन्वर्ट करेंगे, क्लास में कन्वर्ट करने के बाद इसे जेवीएम को जब दूंगा तो जेवीएम सबसे पहले इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 67.8, तो जो आपका कर्सर होगा वो इस समय बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन कंसोल होगा। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, इसे CLS कर देता हूं मैं, ठीक है, मैंने इसे किया CLS, तो आपका कर्सर अभी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो आपका कर्सर एक्चुअल में जो होगा वो आपका कर्सर यहाँ पे होगा। जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा तो आपका कर्सर यहाँ पे होगा, दिख रहा है आपको ये ब्लिंक होता हुआ? ये जो कर्सर है यहाँ पे, यहाँ से आपका आउटपुट आना शुरू होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका आउटपुट आना होना शुरू होगा, तो वो आउटपुट कैसा आपको दिखेगा, प्लीज फोकस करोगे आप नोटपैड पे, मैं आपको वहां पे टाइप करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको आएगा 67.8, क्योंकि इसे 67.8 प्रिंट करना है। आफ्टर दिस प्रिंटिंग क्या इसे और कुछ प्रिंट करना है? नहीं। तो आपका जेवीएम इस लाइन को कंप्लीट कर दिया वर्क को, अब अगली लाइन पे मूव हो जाएगा। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसमें क्या लिखा हुआ है? हेलो। तो जहां पर आपके लास्ट टाइम कर्सर की पोजीशन थी, सपोज दैट ये आपका नोटपैड है, अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ, मैंने इसे मिनिमाइज, सपोज दैट मैंने यहाँ पे कर्सर की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं कीबोर्ड में कर्सर की कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो कहाँ पे आएगा? टी के बाद आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि कर्सर की पोजीशन मेरी टी के बाद है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, तो अभी लास्ट टाइम जो कर्सर जो स्क्रीन पर आउटपुट आया वो 67.8 आया है, और उसे प्रिंट होने के बाद कर्सर की पोजीशन 8 के आगे थी, ठीक है। अब जब हमारा जेवीएम कमांड दे रहा है कि हेलो को प्रिंट करो स्क्रीन पर, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या प्रिंट हो रहा है? HELLO। तो H कहां से प्रिंट होगा? जहां पर लास्ट टाइम कर्सर की पोजीशन थी। कर्सर की पोजीशन कहां पर है? 8 के आगे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? H, फिर कर्सर की पोजीशन H के आगे, फिर ELLO, ठीक है। अब जो कर्सर की पोजीशन किसके आगे है? O के आगे, ठीक है। अब जेवीएम ने इस लाइन का काम कंप्लीट कर दिया, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा। तो इस नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करना है? 90, इंटीजर कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वो क्या प्रिंट कर देगा? 90, क्योंकि कर्सर की पोजीशन लास्ट टाइम ओके आ गई थी। अगर कर्सर की पोजीशन नीचे होती तो ये नीचे आता आंसर, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने ये अलग अलग लाइन में लिखा हुआ है, तो ये नेक्स्ट लाइन में कैसे जाएगा, मतलब अगली लाइन में से कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो उसे मैं बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा एनएस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के साथ, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टाइम अब मेरे कर्सर की पोजीशन है वो है 0 के आगे, ठीक है। अब इस लाइन का काम हमारा कंप्लीट हो गया, 90 प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। अब नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाते हैं। अब सिस्टम जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा और रन करेगा, तो यहाँ पे उसे क्या मिल रहा है? @ का सिंबल, ठीक है, करेक्टर का, तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब लास्ट टाइम आपकी कर्सर की पोजीशन कहाँ पर है? @ के आगे। अब यहाँ पे आपके जेवीएम ने इस लाइन को कंप्लीट कर दिया। अब क्या अगला कोई कोड लाइन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो आपका जेवीएम यहाँ से एंटर हुआ था, मतलब जो आप जेवीएम के अकॉर्डिंग, अगर हम जेवीएम के अकॉर्डिंग बात करें, आपका सिस्टम जो रन कर रहा था आपका प्रोग्राम, तो वो यहाँ से एंटर हुआ था इस ब्रैकेट से, तो वो इस ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन एंटर हुआ और यहाँ से एग्जीक्यूशन एंड हो गया, ठीक है। तो जब मेरा एग्जीक्यूशन एंड हो गया, मतलब मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट क्या है? 67.8 हेलो 90 @ तो मैं इसे यहाँ से मिटा देता हूँ कभी, क्योंकि वो एरर आ जाएगा, वरना मैं यहाँ पे फाइल को क्या कर लेता हूँ? सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले फाइल को जाएंगे आप, यहाँ पे सेव कर लेंगे। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, देखो अगर इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ये दोबारा दिख सके कि फाइल हमारी कैसे क्रिएट हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इस सोर्स कोड को किसको देंगे हम? जावा कंपाइलर को। तो हम क्या लिखेंगे? जावा सी लिखेंगे, मतलब जावा कंपाइलर, ठीक है। फिर इसे जावा कंपाइलर को हम देंगे सोर्स कोड। तो सोर्स कोड क्या क्या है हमारा? कोड डॉट जावा। कोड डॉट जावा लिखा मैंने, जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो मेरी यहाँ पे एक जावा बाइट कोड की फाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसका नाम क्या मिलेगा मेरे को? कोड डॉट क्लास। मैंने हिट एंटर किया तो यहाँ पे आपको मिल गया, देखो, कोड डॉट क्लास, आपकी फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। अब इस फाइल को हम किसको देखेंगे? जेवीएम को। मैं इसे जेवीएम को दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? जावा, ठीक है, स्पेस कोड। मैं जैसे एंटर हिट करूंगा तो आपको देखो आउटपुट वही आ रहा है जो मैंने अभी मेंशन किया था। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ आउटपुट को, जो मैंने अभी लिखा था, मैंने ये वाला आपको आउटपुट अभी दिखाया था, आगे पूरा आ गया भाई। ठीक है। 67.8 HELLO 90 @ ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन को समझने में कि एग्जीक्यूशन कैसे काम करता है? नो। ऑल क्लियर? यस भैया। ठीक है, क्लियर क्लियर। ठीक है, हाँ, ठीक। देखो 9 बज चुके हैं, ठीक है। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि 9 बजे सेशन एंड कर देना चाहिए, ठीक है। देखो डेली हम सेशन करेंगे, क्योंकि मैंने सोचा था आज संडे है,
ठीक है, सेशन नहीं रखते हैं। पर फिर दिमाग में आया कि अब तो लॉकडाउन चल रहा है तो एवरीडे इज संडे, ठीक है, तो तब से संडे को ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो तब तक जब लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम पढ़ेंगे डेली, ठीक है। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन हो जाएगा तो बिजी शेड्यूल हो जाएगा तो मैं वीकली 2 दिन का ऑफ रखूंगा, बट आपका जावा का कोर्स पूरा करवाऊंगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आगे का टॉपिक जो है थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, इसे मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा आज के लिए। कुछ के लिए तो ये आसान है, कुछ के लिए भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी मैंने आज कोड प्रैक्टिस बताया प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिएगा उस चीज को, और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग डेली कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आज से स्टार्ट कर दिया, आपको ये सब कुछ चीज वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, और प्लीज आप मेरा कांटेक्ट नंबर सेव कर लीजिए ताकि आपको तुरंत के तुरंत आपको लिंक मिल सके। ओके सर। ओके ओके Okay. ओके, गुड नाइट फॉर टुडे। Good night. गुड नाइट ब्रो।